एक लड़की जेल में प्रेमी से मिलने के बहाने आती है और नकली नाखूनों में छिपे सिम कार्ड चुपचाप प्रेमी को देती है। इस जेल में सिम कार्ड ऊंची कीमत पर बिकता है, जिससे कैदी आसानी से डॉलर कमा लेता है। लेकिन उसने यह सारा पैसा प्लास्टिसिन खरीदने में लगा दिया, क्योंकि यह उसकी जेल से भागने की योजना का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। हवा चलने के समय कैदी ने जानबूझकर पत्थर घास काटने की मशीन में डाला, जिससे डॉक्टर की कार का कांच टूट गया था। डॉक्टर बहुत बेबस था, क्योंकि 72 साल पुरानी कार की मरम्मत करना शायद अब बहुत मुश्किल होगा। तभी पास खड़े बूढ़े कैदी ने कहा वह मरम्मत कर सकता है। जेल जाने से पहले वह एक कुशल कार मैकेनिक था। मुफ्त मरम्मत के लिए डॉक्टर तुरंत मान गया, लेकिन डॉक्टर को नहीं पता था कि वह वास्तव में उस कैदी का साथी था। जब जेल गार्ड मैक को बाहर ले जाने वाला था, तभी मैक ने जानबूझकर खांसने और हांफने का नाटक किया और चुपचाप गार्ड की कमर पर लटकी चाबी का नमूना एक साबुन पर बना लिया। बाहर पहुंचकर मैक ने कार का हर कोना अच्छी तरह से जांचा और मरम्मत करने के बहाने वास्तव में वह छिपने की सबसे अच्छी जगह ढूंढ रहा था। फिर सब तैयारियां पूरी होने का इंतजार करते हुए दूसरे साथी इस सब के ध्यान न देने का फायदा उठाकर आज के दोपहर के खाने में मतिभ्रम पैदा करने वाले मशरूम मिला दिए और मैक को इशारा किया कि योजना शुरू कर सकते हैं। मैक ने खुद गार्ड को ढूंढा और बताया कि उसे अस्पताल में जलसे की जरूरत है। उसने स्वेच्छा से हथकड़ी पहन ली। फिर जैसे ही कैदियों ने दोपहर का खाना खाया, वे एक एक करके मतिभ्रम में आने लगे, पागल होने लगे। यहाँ तक कि कैंटीन में काम करने वाले भी इसकी चपेट में आ गए थे। तभी साथी ने चाकू उठाया और जानबूझकर दिखावा किया कि उसे भी जहर दिया गया है। फिर अपनी हथेली काट ली। जेल गार्ड ने ये देख उसे भी अस्पताल भिजवा दिया। मशरूम का असर बढ़ने के साथ कैंटीन में पूरी अराजकता फैल गई। यहाँ के कैदियों ने सीधे हत्या मशीन चालू कर दी। नर्स को आदेश मिला सभी जेल गार्डों को घटना स्थल पर लाने का। मैक ने खिड़की से देखा कि डॉक्टर को भी मदद के लिए खींचा जा रहा है। उसने तुरंत उपकरण निकालकर हथकड़ी खोल दी, बिस्तर के पास से तरल नाइट्रोजन लिया और कम तापमान से दरवाजे के ताले को ठंडा किया, जिससे वह अपने आप खुल गया था। इस समय पूरा गलियारा खाली था। वे चुपचाप गेट पर साबुन से बनाई चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर भागने की तैयारी। हालांकि मैक ने बहुत कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। उसे लगा कि साबुन बहुत नरम है, कम जोर से खुलेगा नहीं, ज्यादा जोर से टूट जाएगा। वे दुविधा में पड़ गए। तभी पीछे से गार्ड की आवाज आई। साथी ने समझा कि समय कम है, इसलिए उसने बलिदान देने का फैसला किया। वह गार्ड का ध्यान खींचने गया ताकि मैक भाग सके, और उसका बलिदान काम आया। पीछे मुड़कर देखा तो मैक दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वह चतुराई से पुलिस की नजरों से बचता हुआ डॉक्टर की कार तक पहुंचा, कुशलता से डिक्की खोली और बिना हिचकिचाहट अंदर लेट गया। कैंटीन में कैदियों का डॉक्टरों द्वारा इलाज हुआ कि यह मतिभ्रम मशरूम के कारण था। थोड़ी देर इंतजार करके संतरे का टुकड़ा खाने से वे ठीक हो जाएंगे। आखिरी गेट पर डॉक्टर की कार की अच्छी तरह जांच हुई और मैक सफलतापूर्वक जेल से निकल गया था। किसी को नहीं पता था कि वह इस समय कहां पर है। जब डॉक्टर घर पहुंचा और कार से उतरा तो पिछली सीट से अजीब आवाज आने लगी। मैक ने सीट का पिछला हिस्सा काटा और जब काफी जगह बनी तो वो मुश्किल से बाहर निकल आया था। दरअसल कार की मरम्मत के दौरान उसने पिछली सीट का स्पंज खाली कर एक छिपने की जगह बनाई थी, जिससे वह सफलतापूर्वक बच निकला। लेकिन वह जानता था कि पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़े, इसलिए उसने एक दंत चिकित्सक को पैसे देकर अपनी एक नकली पहचान बनाई। दुनिया की नजर में उसने अपनी मौत का नाटक रचा, फिर अपना रूप बदला और जैक नाम का आदमी बन गया। दरअसल उसने यह सब इसलिए किया था ताकि शहर की सबसे सुरक्षित तिजोरी को चुरा सके।